इजराइल में आपका स्वागत है, एक ऐसा देश जहां प्राचीन इतिहास, आध्यात्मिक गहराई और आधुनिक नवाचार साथ साथ रहते हैं। मध्य पूर्व में भूमध्य सागर, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान और सीरिया से घिरा यह छोटा सा देश नक्शे पर भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें दुनिया की कुछ सबसे समृद्ध कहानियां, पवित्र स्थल और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य मौजूद हैं। चाहे आप आस्था, रोमांच या संस्कृति की तलाश में आए, इजराइल आपको हर मोड़ पर आश्चर्यचकित कर देगा। आइए अपनी यात्रा यरूशलेम से शुरू करें, जो दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम का आध्यात्मिक केंद्र है। इसकी संकरी पत्थर की गलियों से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे चले गए हों। यहाँ की हवा प्रार्थनाओं, मंत्रों और प्राचीन दीवारों से गूंजती चर्च की घंटियों की आवाज से भरी है। पुराना शहर 4 हिस्सों में बंटा है, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और अर्मेनियाई, हर एक की अपनी पहचान और ऊर्जा है। पश्चिमी दीवार, जिसे विलाप की दीवार भी कहा जाता है, पर दुनिया भर से लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं और प्राचीन पत्थरों के बीच छोटी छोटी लिखित इच्छाएं छोड़ते हैं। पास ही चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, दफनाया गया था और फिर से जीवित किया गया था। क्षितिज के ठीक ऊपर अल-अक्सा मस्जिद का सुनहरा गुंबद जगमगाता है, मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थल जो यरूशलेम की आध्यात्मिक सद्भावना को और बढ़ाता है। लेकिन इजराइल सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, यह विरोधाभासों के बारे में है। थोड़ी ही दूरी पर तेल अवीव है, जो आधुनिक इजराइल की धड़कन है। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया है, युवा, जीवंत और जीवन से भरपूर। अपने भूमध्य सागरीय समुद्र तटों, आउटडोर कैफे और जीवंत नाइट लाइफ के साथ तेल अवीव भविष्य जैसा लगता है। यह शहर अपने नवाचार, कला और विविधता के लिए जाना जाता है। तेल अवीव प्रोमेनेड पर टहलें, जाफा के पुराने बंदरगाह पर जाएं या रंगीन कारमेल मार्केट का अन्वेषण करें, जहां स्थानीय विक्रेता ताजे फलों से लेकर हस्तनिर्मित गहनों तक सब कुछ बेचते हैं। यहाँ परंपरा और आधुनिकता का सहज मिश्रण है। शहर से दक्षिण की ओर पृथ्वी के प्राकृतिक अजूबों में से एक मृत सागर की यात्रा करें। यह धरती का सबसे निचला बिंदु है, समुद्र तल से 400 मीटर से भी ज्यादा नीचे। यहाँ का पानी इतना खारा है कि आप बिना किसी परेशानी के तैर सकते हैं। इस समुद्र में पाए जाने वाले खनिज अपने औषधीय गुणों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। मृत सागर के शांत जल पर सूर्यास्त देखना एक ऐसा नजारा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शांत, अवास्तविक और सचमुच जादुई। मृत सागर के पार मसादा की चट्टानें उभरी हुई हैं, जो 2000 साल पहले राजा हेरोदेस द्वारा बनवाया गया एक प्राचीन किला है। शिखर तक पहुंचने के लिए आप सूर्योदय से पहले स्नेक पाथ पर पैदल यात्रा कर सकते हैं या जल्दी से नजारा देखने के लिए केबल कार ले सकते हैं। शिखर पर खड़े होकर आपको अंतहीन रूप से फैले विशाल रेगिस्तानी परिदृश्य दिखाई देंगे, जो इजराइल के अविश्वसनीय भूगोल और लचीलेपन की याद दिलाते हैं। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए नेगेव रेगिस्तान खुलता है, अपनी कठोरता के बावजूद जंगली, सुनहरा और जीवन से भरपूर। इस रेगिस्तान में रेमन क्रेटर जैसे छिपे हुए रत्न छिपे हैं, जो एक विशाल कटाव वाला गड्ढा है जिसकी तुलना अक्सर ग्रैंड कैनियन। अब आइए उत्तर की ओर गलील क्षेत्र की ओर चलें, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक दूसरे से गहरा नाता है। यहीं पर बाइबल की कई कहानियां घटित हुई। गलील सागर या किन्नेरेट झील शांत पहाड़ियों और छोटे छोटे गांवों से घिरी हुई है। यहाँ आप कफरनहूम, जिसे यीशु का नगर कहा जाता है, और माउंट ऑफ बीटिट्यूड्स, जिसके बारे में माना जाता है कि यहीं पर यीशु ने अपना प्रसिद्ध पर्वतीय उपदेश दिया था, जा सकते हैं। शांत जल और हरे भरे परिदृश्य इजराइल का एक बिल्कुल अलग दृश्य प्रस्तुत करते हैं, शांत, ताजा और गहन आध्यात्मिक। पास ही नाजरेत शहर है, जहां इतिहास और दैनिक जीवन का अद्भुत संतुलन है। यहीं पर यीशु ने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए थे और आज यह बाजारों, गिरजाघरों और अरब इजरायली संस्कृति से भरा एक समृद्ध शहर है। बेसिलिका ऑफ द एनुंसिएशन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ईसाई स्थलों में से एक है।
उत्तर की ओर बढ़ते हुए हाइफा जाए, जो माउंट कार्मेल की ढलानों पर बसा एक खूबसूरत तटीय शहर है। यहाँ के बहाई गार्डन देश के सबसे मनमोहक स्थलों में से एक हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जहाँ भूमध्य सागर की ओर बिल्कुल सम्मित ढलानें हैं। हाइफा सहअस्तित्व का प्रतीक है, जहाँ यहूदी, मुसलमान, ईसाई और बहाई शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। उत्तर की ओर आपको एकर अक्को मिलेगा, एक प्राचीन बंदरगाह शहर जिसका इतिहास क्रूसेडर्स तक जाता है। इसकी भूमिगत सुरंगें, पुरानी दीवारें और जीवंत बाजार सदियों पुरानी कहानियां सुनाते हैं। आप उन प्राचीन व्यापारियों और खोजकर्ताओं की आत्मा को लगभग महसूस कर सकते हैं जो कभी इस शहर से गुजरे थे। इजराइल की प्राकृतिक सुंदरता यहीं समाप्त नहीं होती। देश के दक्षिणी सिरे पर लाल सागर के किनारे बसा एक रिसोर्ट शहर इलियट स्थित है। यह अपनी प्रवाल भित्तियों, गोताखोरी स्थलों और आलीशान रिसोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पानी के नीचे का संसार अद्भुत है। रंग बिरंगी मछलियाँ, मूंगे और क्रिस्टल सा साफ पानी इसे मध्य पूर्व के सर्वश्रेष्ठ गोताखोरी स्थलों में से एक बनाते हैं। समुद्र तटों के ठीक आगे रेगिस्तानी पहाड़ क्षितिज को घेरे हुए हैं, जो शाम के सूरज में लाल चमक रहे हैं।